हेलो दोस्तों, आई एम बैक लगभग 50 दिनों के बाद। और शायद आप लोगों को याद होगा कि मैंने 1 अगस्त से एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट चैलेंज स्टार्ट किया था, जिसकी जर्नी मैं अपने सेकंड चैनल बिकमिंग फिरदौस पे डॉक्यूमेंट कर रहा था। लेकिन सच बताऊं, वो चैलेंज मैं सिर्फ 23 दिनों के बाद ही हार गया। और ऐसा सिर्फ मेरे साथ ही नहीं हुआ, बल्कि 1 अगस्त से ही कई सारे बंदों ने भी अपनी अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की। कुछ ने जिम ज्वाइन किया था, कुछ ने स्टडी चैलेंज स्टार्ट किया था और कुछ ने अपने चैनल्स बनाए थे। लेकिन आज 50 दिनों के बाद वो सब या तो रुक गए या फिर गायब हो गए। मैं उनके यूट्यूब और इंस्टा पेजेस देख रहा था, वीडियो डिलीट, अकाउंट्स इनएक्टिव और कुछ लोग तो लिटरली गायब हो गए। और मुझे लगा यार, ये सबके साथ होता है, सबके साथ। तो फिर सवाल ये है, क्यों होता है ऐसा? क्यों हम सब सेल्फ इम्प्रूवमेंट में फेल हो जाते हैं? क्यों खुद को बदलना इतना हार्ड होता है, चाहे हम कितनी भी प्लानिंग, मोटिवेशन या इवन एक्शन भी स्टार्ट क्यों न कर दें? तो आइए आज हम इसी को साइकोलॉजी और साइंस की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, हम सब शुरुआत मोटिवेशन से करते हैं। कोई यूट्यूब वीडियो देख के, कोई कोट पढ़ के, या फिर हमें रियलाइज़ होता है कि हम काफ़ी ज़्यादा फेलियर हो चुके हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुके हैं। तो हम रियलाइज़ करते हैं कि बस अब मैं खुद को बदल लूँगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मोटिवेशन एक केमिकल हाई होती है। जब हम प्लान बनाते हैं तो हमारा ब्रेन डोपामिन रिलीज़ करता है और हमें लगता है कि हमने ऑलरेडी कुछ कर लिया। लेकिन एक्चुअल एक्शन जब स्टार्ट करते हैं तो वो एक्साइटमेंट डाउन होने लगती है। फिर एक दिन स्किप होता है और फिर 2 दिन स्किप होता है और उसके बाद आधा दिन यानी कि सुबह आप उठने में लेट कर देते हो और आधा दिन वेस्ट हो जाता है। फिर आप सोचते हो कि कल से स्टार्ट करूँगा और फिर ऐसे ही आप साइकिल टूट जाता है, आपका कंसिस्टेंसी टूट जाता है और फिर आप सोचते हो कि 2 दिन बाद करूँगा, 3 दिन बाद करूँगा और ऐसे आप फिर रीस्टार्ट नहीं कर पाते। तो इसी वजह से आप फेल हो जाते हो। फर्स्ट रीज़न यही था। दूसरी बड़ी गलती होती है, हम ओवर एक्सपेक्ट कर लेते हैं अपने आप से। चाहे हम चाहते हैं कि एक ही वीक में हम खुद को बदल लें, एक दिन में 10-10 घंटे पढ़ाई, मेडिटेशन, सोशल स्किल्स, जिम, ये सारी चीज़ें हम फर्स्ट दिन से ही परफेक्ट करने लगें। पर रियलिटी में ऐसा कभी नहीं होता। बॉडी और माइंड दोनों को एडाप्ट करने के लिए टाइम चाहिए और जब हम एक साथ सब करने लगते हैं तो हम बर्नआउट हो जाते हैं और ये फिक्स होता है। और जब भी बर्नआउट होता है तो हम सोचते हैं मैं डिसिप्लिन्ड नहीं हूँ, लेकिन सच में ये हमने अपने ही ऊपर ओवरलोड कर दिया था। लेकिन सबसे बड़ा रीज़न है जो लोग समझ नहीं पाते, वो है आइडेंटिटी मिसमैच। हमारे एक्शंस और हमारी आइडेंटिटी मैच नहीं करती। हम अपने आप को अंदर से भी वही पुराना इंसान समझते हैं जो हमेशा डिस्ट्रैक्टेड रहता है और ऊपर से नए आदतें चिपकाने की कोशिश करते हैं। जब तक आप खुद के माइंड में ये एक्सेप्ट नहीं करते कि मैं वो इंसान हूँ जो बदल सकता है, मैं डिसिप्लिन्ड हूँ, तब तक सिस्टम कभी सस्टेन नहीं होता। सेल्फ इम्प्रूवमेंट सिर्फ हैबिट्स का गेम नहीं है, ये आइडेंटिटी चेंज का गेम है। फोर्थ पॉइंट, क्लैरिटी और सिस्टम का ना होना। हम सब के गोल्स बड़े होते हैं। मैं डिसिप्लिन्ड बनना चाहता हूँ, मैं सक्सेसफुल बनना चाहता हूँ, लेकिन एग्जैक्ट सिस्टम नहीं होता। हम बस एक वेग आइडिया के साथ स्टार्ट करते हैं और फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्चुअली करना क्या है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट बिना सिस्टम के एक मज़े जैसा है। अंदर घुस जाते हो पर रास्ते समझ नहीं आते। इसीलिए वो लोग सक्सेसफुल होते हैं जो अपना छोटा सा सिस्टम बनाते हैं, डेली रूटीन, एक ट्रैकर, एक अकाउंटेबिलिटी मेथड। क्लैरिटी बिना सिस्टम के बस मोटिवेशन होती है और मोटिवेशन कभी स्टेबल नहीं होती। फिफ्थ पॉइंट, मेंटल फैटिग। सेल्फ इम्प्रूवमेंट का मतलब होता है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, और जब आप ये रोज़ करते हो तो माइंड थक जाता है। कभी कभी हम फेल इसलिए नहीं होते क्योंकि हम लेज़ी हैं, बल्कि क्योंकि हम मेंटली एग्जॉस्ट हो जाते हैं। जितना हम अपने ऊपर प्रेशर डालते हैं परफेक्ट बनने का, उतना ही माइंड रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। इसीलिए बैलेंस ज़रूरी है। कभी कभी रेस्ट भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट का पार्ट होता है। और हाँ, एक और साइलेंट किलर है कंपैरिजन।
आज के टाइम में हम सब अपनी अपनी जर्नी दूसरों के इंस्टाग्राम रील्स से कंपेयर करने लगते हैं। वो बंदा जिम में जाता है, दूसरा 10 घंटे पढ़ रहा है, तीसरा 1 साल में मिलियन सब्सक्राइबर्स ले गया, और हम सोचते हैं मैं तो कुछ ही नहीं कर पा रहा। ये कंपैरिजन हमारे दिमाग में एक इनविजिबल स्ट्रेस क्रिएट करता है, और जब स्ट्रेस ज़्यादा हो जाता है हम अपने गोल से ही हेट करने लगते हैं और वो हमारे लिए मुश्किल होने लगता है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट में कंपटीशन नहीं होता, सिर्फ कंसिस्टेंसी होती है। मैं खुद 23 दिनों में ही फेल हो गया था, और ऑनेस्टली उसके 50 से ज़्यादा दिनों के बाद कुछ नहीं किया। 50 से ज़्यादा दिन वेस्ट कर दिए, ना कोई स्टडी, ना कोई वर्कआउट, ना कोई यूट्यूब वीडियो। लेकिन अब मैं समझ गया हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट में फेल होना एक सिग्नल है, एंड नहीं है। इट्स अ मैसेज फ्रॉम योर ब्रेन कि सिस्टम को एडजस्ट करो, सिंप्लीफाई करो और फिर से स्टार्ट करो। मुझे बैटमैन बिगिंस मूवी का एक डायलॉग याद आता है, वाई डू वी फॉल सर, सो दैट वी कैन लर्न हाउ टू पिक आवर सेल्फ अप। बस वही है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट का रियल मीनिंग यही है, गिरना, समझना और फिर उठना। और हर बार उठते वक्त आप पहले से ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हो। और अब मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ, स्लोली, ऑनेस्टली, बिना ओवर एक्सपेक्टेशंस के। और अगर आप भी कहीं फेल हुए हो तो ये मत सोचना कि आप ख़त्म हो गए, सोचना कि आप एक नया वर्जन बनने वाले हो। एक और चीज़, आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताओ कि आपको किस टाइप की वीडियोस ज़्यादा पसंद आती हैं, लाइक साइंस, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, ट्रूथ या फिर मिक्स ऑफ देम, जैसे कि हम करते हैं। मैं सब पढ़ूंगा कमेंट्स और अगला टॉपिक उसी के बेस पे डिसाइड करूंगा। तो हाँ दोस्तों, ये थी हम सबकी कहानी, क्यों हम फेल हो जाते हैं, क्यों हम अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी में हार जाते हैं, और कैसे हर फेलियर एक्चुअली एक साइन है रीस्टार्ट करने का। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, और अगर आप अपनी भी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो और कहीं रुक गए हो तो कमेंट्स में लिखना रीस्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, लेट्स डू इट टुगेदर। और हाँ दोस्तों, अगर आप मेरी जर्नी में इंटरेस्टेड हो या अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो तो आओ मेरे सेकंड चैनल बिकमिंग फिरदौस पे, क्योंकि मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सेकंड फेज ऑफ बिकमिंग फिरदौस, दैट इज़ द विंटर आर्क। लेट्स रीस्टार्ट टुगेदर।